20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी से आरंभ होकर आश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष ही कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों का तर्पण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली के नवम भाव को पूर्वजों का स्थान बताया गया है। वहीं नवग्रह में सूर्य स्पष्ट रूप से पूर्वजों के प्रतीक ही माने जाते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को बुरे ग्रहों के साथ स्थित होने से या फिर अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि से दोष लगता है तो यह कहलाता है पितृदोष। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि अगर जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो वह एक सबसे बड़ा दोष कहलाता है। जो लोग इस दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें अपने जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। समय समय पर विकट परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन की कमी से लेकर मानसिक तनाव तक झेलने पड़ते हैं। पितृदोष व्यक्ति के जीवन में हमेशा तरक्की में बाधा बना रहता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में भी यह दोष है तो आप ज्योतिष में बताए कुछ ऐसे उपाय अपना सकते हैं जिससे कि आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कुंडली में क्यों लगता है पितृदोष। जब परिवार के किसी पूर्वज की मौत के बाद उसका ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है या अपने पूर्वजों के जीवित अवस्था में उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उनकी आत्मा घर और आने वाली पीढ़ी के लोगों के बीच ही भटकती रहती है। मृत पूर्वज की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को परेशान करती है और वह अधूरी इच्छा पूरे करने के लिए दबाव डालती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वजों के कारण वंशजों को होने वाला कष्ट ही पितृ दोष कहलाता है। अब बात करते हैं पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाले उपायों के बारे में। तो अब आपको जरा ध्यान से सुनना होगा। ज्योतिष में बताए गए कुछ ऐसे अचूक उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने के बाद आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उसके घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर उसे अपने पूर्वजों की फोटो लगाकर उस पर हार माला चढ़ाकर रोज ही उनका स्मरण करना चाहिए। इससे आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं आपकी कुंडली से पितृदोष भी दूर होने लगेगा। दूसरा उपाय, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक ऐसा उपाय है जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस करना यह है कि घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ा दे। इसके साथ ही फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर अपने द्वारा की गई गलतियों की माफी अपने पूर्वजों से मांगे और उनसे याचना करें कि उन्हें माफ कर दे। इस उपाय को करने से भी आपकी कुंडली से पितृदोष का समापन होने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा दूध चढ़ाकर आपको 7 बार परिक्रमा करनी होगी।
परिक्रमा करने के बाद शिवलिंग के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ जोड़कर अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को याद कर प्रार्थना करें कि आपके मोक्ष की कामना से हम भगवान शिव शंकर जी की विशेष पूजा करने जा रहे हैं। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी आत्मा को मोक्ष मुक्ति प्रदान करें। और इसके बाद अब आपको विधिवत सबसे पहले गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। बेलपत्र सहित सभी पूजन की सामग्रियों को एक एक करके पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय और शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी कुंडली से पितृ दोष दूर होने लगेगा। आइए अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो गाय का दान आपको बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। जी हाँ, यह एक ऐसा उपाय है जिससे कुछ ही दिनों में आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलने लगेगी। चलिए आपको बता देते हैं पांचवा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए तो आपको पितृ पक्ष के दौरान कौओं को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी पितरों की जयंती और बरसी मनाना ना भूलें। इस दिन घर पर कोई ना कोई पूजा, छोटी ही पूजा जरूर रखें। साथ ही उनकी याद में भोजन और मिठाई भी बांटें। इससे परिवार पर पितरों की कृपा हमेशा ही बनी रहती है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप अपने पितरों के नाम से प्याऊ भी बनवा सकते हैं। मान्यता है कि इससे वह सबसे ज्यादा खुश होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा को बरसाते हैं। इन सब के अलावा आपको पितृपक्ष के दौरान स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बेहद ही लाभ देखने को मिलता है और खासकर 20 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष में आपको रोजाना ही इन मंत्रों के जाप करने चाहिए।